आज दोस्तों हम इस वीडियो में राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बात करते हैं। इसमें हम जानेंगे कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है, इस योजना के क्या लाभ हैं। साथ ही हम जानेंगे कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए क्या योग्यता चाहिए, इसके लिए हमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए तथा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसमें निःशुल्क परिवार कौन से शामिल हो सकते हैं और कौन से परिवार पैसे देकर शामिल हो सकते हैं। दोस्तों साथ ही ये चीज भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इस योजना का नवीनीकरण भी आप लोगों को करवाना आवश्यक होता है। जो लोग इस योजना का नवीनीकरण नहीं करवाते उनको इस योजना का बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है। बहुत सारे लोग इस योजना में नवीनीकरण नहीं कराते और उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलता। तो दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक देखें ताकि आपको चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों ये राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजना है, हर एक परिवार को इस योजना में जरूर शामिल होना चाहिए। तो दोस्तों राजस्थान सरकार की सारी योजनाओं के बारे में हम आपको डिटेल से इस चैनल पर बताएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है। दोस्तों यह योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के तहत अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है और आप उसका इलाज इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हॉस्पिटल के अंदर करवाते हैं तो आप उस सदस्य का इलाज बिल्कुल फ्री में होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से हमें क्या लाभ मिलता है। दोस्तों इस योजना से यदि आप जुड़ते हैं तो आपको 1 साल तक के लिए इस योजना में 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा आपको मिलता है तथा दोस्तों इसके साथ ही आपको 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा भी फ्री में मिलता है। ये आपको दुर्घटना में जितनी हानि होती है उसके हिसाब से मिलता है। दोस्तों बात आती है इस योजना में फ्री में कौन से परिवार शामिल हो सकते हैं और पैसे देकर कौन से परिवार शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री में कौन कौन से परिवार शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला लघु व सीमांत किसान, यानी लघु व सीमांत किसान की श्रेणी में जो परिवार आता है और उसका जन आधार कार्ड बना हुआ है तो वो परिवार इस योजना में शामिल हो सकता है। तो दोस्तों लघु व सीमांत किसान किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम खेती की जमीन आई हुई है तो उसे लघु व सीमांत किसान कहा जाता है। अगर 2 हेक्टेयर से जमीन ज्यादा है तो उस लघु व सीमांत किसान की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा है दोस्तों सुविधा कर्मी, अर्थात जितने भी विभागों में लगे हुए सुविधा कर्मी हैं वह भी इस योजना में बिल्कुल निःशुल्क शामिल हो सकते हैं। उसके लिए उनको ई मित्र पर जाकर आवेदन करना होगा। अब दोस्तों तीसरी फ्री वाली श्रेणी है सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अंदर जितने भी परिवार शामिल हैं वो भी के अंदर निःशुल्क शामिल हो सकते हैं, लेकिन इनको कहीं पर भी अपना आवेदन करवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इस फ्री में चौथे नंबर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना वाले लोग हैं, अर्थात जिनको राज्य सरकार द्वारा फ्री में गेहूं प्राप्त हुए हैं या राशन कार्ड से फ्री में गेहूं मिलते हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों 5वें परिवार की बात की जाए तो यहाँ पर कोविड-19 से ग्रस्त जो परिवार है वो भी इस योजना में बिल्कुल फ्री में शामिल है। उनको भी कहीं भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इस योजना में रजिस्टर्ड है। अब दोस्तों ये तो थी फ्री में शामिल होने वाले लोग, लेकिन अब जो इन 5 कैटेगरी में नहीं आते वो लोग 850 रुपए देकर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें क्या दस्तावेज चाहिए। तो दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का जन आधार कार्ड बना हुआ होना जरूरी है और साथ ही साथ जन आधार कार्ड के साथ सभी सदस्य जुड़े हुए होने भी जरूरी हैं। इसके अलावा सभी सदस्य के आधार कार्ड भी उसके साथ लिंक होना भी जरूरी है, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं पॉलिसी का नवीनीकरण कैसे करें। जब दोस्तों पॉलिसी बने हुए 1 साल की अवधि पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद पॉलिसी का नवीनीकरण करना जरूरी होता है। अगर पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं करवाते तो इस योजना का लाभ मिलना बंद हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर नवीनीकरण जरूर करवाएं। दोस्तों निःशुल्क वर्ग वालों को नवीनीकरण करवाने की जरूरत नहीं होती, उनका नवीनीकरण अपने आप ही हो जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी प्रत्येक वर्ष अपनी पॉलिसी का स्टेटस जरूर देखें कि कहीं आपकी पॉलिसी किसी कारण से बंद तो नहीं हो गई। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।